ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्म की जय। पुरुषोत्तम महात्म का 24वां अध्याय। मणि गिरवा बोला, हे विप्र, मैं अपनी भार्य सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी उपकारी और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था, परंतु इस प्रकार आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया और पर स्त्रीगामी हो गया और अपेय वस्तु, मदिरा आदि का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा आदि करने से मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया और राजा ने मेरा घर आदि सब कुछ छीन लिया और जो संपत्ति बची वह बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यह निवास कर लिया। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे धीर्ज, मुझे पाप आत्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं इस दारिद्रता एवं दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊं। उपदेश कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार कर जो कृतरथ तुमने किया है, इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, दान दी और परिश्रम के बिना ही तेरी दारिद्रता दूर होगी। यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीया मास पुरुषोत्तम मास होगा, सो तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तेरी यह दारिद्रता मूल नाश को प्राप्त होगी। तिल के तेल का दीप दान करना, ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का करना। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए यह दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु यह सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंचा पाते। सारे तीर्थ और सारे के सारे शस्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के योग नहीं। योग ज्ञान संख्याएं सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला से भी निमन है। कुछ चंद्र ग्रहण आदि व्रत इसकी समानता नहीं कर सकते। वेदों का पठान गाय का श्रद्धा, गोमती नदी के तट का वास, सभी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसे में पुरुषोत्तम मास में दीपदान आवश्यक ही करना। मैंने यह तुम्हें दारिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्सल, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो मैं प्रसन्न हूँ। मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ प्रिय धीर्ज बुझा मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उस उपदेश को आगे तक पहुँचाने के लिए चल पड़े। इस प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वह दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास
बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगूदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। श्री उपदेव की कृपा से उनका अंत कारण निर्मल हो गया और उन्होंने परम पवित्र होकर समय अनुसार मृत्यु प्राप्त किया और स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। वह सब उपदेव की कृपा से हुआ। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिगिरवा हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का प्रचंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, चित्रबाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कहकर अगस्त्य मुनि राजा को हृदय से आशीर्वाद देकर चल दिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। तीसरा अध्याय भागवत गीता का महात्म। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, एक नगर में पांच मुखी धन का लोभी एक शूद्र रहता था। उसने तरह तरह के अनर्थ करके धन एकत्रित कर रखा था। फलत वह मांस मदिरा सेवन वह पर स्त्री रमणा करने लगा। धीरे धीरे पाप कर्म से कमाया गया उसका धन समाप्त हो गया। शूद्र काफ़ी दुखी रहने लगा। एक दिन निश्चय करके वह चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा, लेकिन चोरी करके लौटते समय रास्ते में कुछ हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी और उसका सारा धन लूट लिया। हत्यारे उसके शव को एक वृक्ष की शाखा से बांध कर चले गए। अकाल मृत्यु के पश्चात शूद्र ने प्रेत योनि पाई। वह एक वट वृक्ष में रहता था और अपनी इस प्रेत योनि से काफ़ी दुखी था। कभी कभी वह उस वट वृक्ष से निकलकर उसके चारों ओर घूमता रोता था कि उसका कोई स्वजन आए और उसे इस योनि से मुक्ति दिलाए। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि पिताजी क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत कैसे हुआ। माँ ने दुखी मन से सब कुछ बता दिया और कहा कि वह उसके पिता की गति नहीं करा सकी। तब बेटे ने कहा कि माँ, अब मैं बड़ा होकर समर्थ हो गया हूँ, इसीलिए अब मैं पुत्र का कर्तव्य पूरा करूँगा। वह कहकर शूद्र पुत्र ने पंडितों से राय ली और माता से आज्ञा लेकर गया जी की ओर चल दिया। काफ़ी दूर चलने के पश्चात वह थक गया और एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुका। वह उसे भय प्रतीत होने लगा। वही वट वृक्ष था जहाँ उसके पिता प्रेत योनि में भटक रहे थे। भयभीत होने पर शूद्र पुत्र ने गुरु मंत्र
पढ़ा और अपने नियम अनुसार गीता के तीसरा अध्याय का पाठ किया, जिससे प्रेत योनि में भटकते हुए उसके पिता ने भी सुना। गीता के तीसरे अध्याय को सुनते ही उसके पिता ने प्रेत योनि से मुक्त होकर देव देह पाई। अंत में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, यह कथा मैंने तुम्हें गीता के तीसरा अध्याय के महात्म का वर्णन करने के लिए सुनाई है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जिंदगी की न टूटे लड़ी, राम भज ले हरि भज ले घड़ी दो घड़ी। इन्हें आँखों का रहना भी क्या, इन्हें आँखों का रहना भी क्या, जिनमें भगवान की तस्वीर ना हो। इन्हें आँखों का रहना भी क्या, जिनमें भगवान की तस्वीर ना हो जिंदगी जिंदगी ओ नहीं, जिसमें राम कहानी न हो। राम जप ले हरि जप ले घड़ी दो घड़ी, हो राम जप ले हरि जप ले घड़ी दो घड़ी। इन्हें हाथों का रहना भी क्या, इन्हें हाथों का रहना भी क्या, जिसमें पूजा कभी भी किया न हो। इसे हाथों का रहना भी क्या, जिसने हाथ प्रभु के आगे जोड़ा ना हो। जिंदगी जिंदगी ये नहीं, जिसकी कोई राम कहानी न हो। राम जप ले हरि जप ले घड़ी दो घड़ी। इन पैरों का रहना भी क्या, इन पैरों का रहना भी क्या, जो कभी तीर्थ गया नहीं। इन पैरों का रहना भी क्या, इन पैरों का रहना भी क्या, जो कभी गंगा गया ही नहीं। जिंदगी जिंदगी ओ नहीं, जिसमें राम कहानी न हो। राम जप ले हरि जप ले घड़ी दो घड़ी। राम जप ले हरि जप ले घड़ी दो घड़ी। इस तन का रहना भी क्या, इस तन का रहना भी क्या, मन में राम की मूर्ति न हो। इस तन का रहना भी क्या, तन में राम की मूर्ति न हो। राम भज ले हरि भज ले घड़ी दो घड़ी। राम भज ले
हरि भजले घड़ी दो घड़ी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की जय। सूनी मांग सूना माथा, सूनी मांग सूना माथा, आई मैं भगवन तेरे पास। बेटी बना ले मुझको शिव भोले, रख ले अपने पास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।